अब आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसने फिर भी कह दिया, आ जाएगी कुछ दिनों में। ऐसा कहकर वह अपने रूम में चला गया। अगली सुबह आकाश के पिताजी बोलने लगे, बहू, ओ बहू, कहाँ हो? अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। यह सुनकर आकाश की माँ ने कहा, बहू कहाँ है? आप भूल गए हो, वह अपने मायके चली गई है। यह सुनकर वह थोड़ा उदास भी हो गए। और फिर उनकी बड़ी बहू संध्या कुछ देर बाद चाय लेकर आती है। जब नाश्ते का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना नहीं रहता, और वहीं रोज सुबह आकाश को हमेशा आरती उठाती थी, जो कि अब घर में नहीं थी, तो वह भी लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। न किसी को समय पर चाय मिलती है और न ही किसी को समय पर खाना, क्योंकि उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी, तो वह भी अकेले कितना कर पाती। जितना उससे होता वह करके अपने ऑफिस को चले जाती। यह देखकर घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहीं आकाश का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर्स, सब आरती लाकर देती थी। अब वह घर पर नहीं थी, तो आकाश को भी सारा काम करना पड़ता था। इससे आकाश और भी परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। आरती अपने माँ बाप के साथ ही रह रही थी, और यहाँ आकाश का घर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वह धीरे धीरे टूटने लगा। किसी को आदत थी नहीं कोई काम करने की, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब आकाश को समझ आया कि वह ज़्यादा दिन ऐसे नहीं रह पाएगा, तो फिर एक दिन आरती को मनाने अपने ससुराल चला गया। लेकिन आरती वापस आने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही कहना था, मुझे अब आप पर भरोसा नहीं, आप झूठे हो, और मैं उस इंसान पर अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दूं, यह मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं अब उस घर में नहीं आऊँगी। यह सुन आकाश कहने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतनी बड़ी बात बना के रखी हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने यही सिखाया है तुम्हें कि अपनी पति को, अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ? क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ना, हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतनी बात बढ़ा रही हो। प्लीज़ मान जाओ, घर चलो वापस, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन आरती नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊँगी। आप चले जाओ, और हाँ, खाना बना है, खा कर जाना। उसकी बातों को अनसुना कर आकाश अपने घर के लिए निकल गया। जब वह घर पहुंचने ही वाला था, तभी उसे फिर से रास्ते में विदेश से कॉल आता है। वह गाड़ी साइड में रोककर कॉल उठाता है। तब उसका बॉस उससे कहता है, आकाश, बधाई हो, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हो। यह सुनकर आकाश खुश नहीं होता, बल्कि बॉस को कहता है, क्या सर, इस बार फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे? आपके उस दिन की वजह से यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, और आप मुझे यह बोल रहे हो? यह सुनकर आकाश के बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता आकाश, तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया गया है, तो मेरा अकेले का यह निर्णय नहीं था, बल्कि टीम ने मिलकर तय किया था। और उसके पीछे भी एक वजह है। वजह यह है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से तुम्हारी पोस्ट बदलनी पड़ी। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल कट कर दी।